जिसकी ज़िंदगी जैसी चल रही होती है वैसी इसलिए चल रही होती है क्योंकि वैसी चल पा रही होती है। जब वैसे चला पाना असंभव हो जाएगा तब झक मार के अपनी ज़िंदगी को बदलोगे। अभी चलाए ले जा रहे हो इसीलिए चला रहे हो। तुम्हारे पास एक गाड़ी है, टायर उसके घिस गए हैं, अलाइनमेंट नहीं है, ब्रेक फ्लूइड 1/3 बचा है, लेकिन उसका इस्तेमाल तुम कुल करते हो अपने मोहल्ले से किराने की दुकान तक जाने के। इतना ही उसका इस्तेमाल है। कूलेंट नहीं है, इंजन सीज होने तक पहुंच चुका है, लेकिन मस्त चल रही है। 2 साल से उसकी यही दुर्दशा है, लेकिन चल रहा है काम। ऐसी क्यों चल रही है वो गाड़ी? क्योंकि ऐसी वो चल सकती है। क्यों चल सकती है ऐसे? क्यों चल सकती है ऐसे? क्योंकि उसका कुल इस्तेमाल ही तुम कर रहे हो। 1.5 किलोमीटर इधर जाना है और 1.5 किलोमीटर वापस आना है, तो चल पा रही है। एक दिन उसको लेकर के एक्सप्रेसवे पे निकलो, अगले दिन तुरंत तुम उसको गैराज भेजोगे, सब कुछ उसका बदलवाओगे। तुम्हें किसी बड़ी शक्ति की जरूरत तब पड़े ना जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा काम हो। आत्मा माने बल। आत्मा के निकट वही पहुंच पाते हैं जिन्हें बल की जरूरत होती है। तुमने कुछ ऐसा पकड़ ही नहीं रखा जिसमें तुम्हें बल की जरूरत हो, तो तुम्हारे घिसे हुए टायर भी चल रहे हैं आराम से, बदल ही नहीं रहे। क्यों बदलना है? काहे को पैसे खर्च करें? काम चल तो रहा है। जाना है और वहां से हल्दी और नमक और सरसों का तेल लेकर के आना है, उसके लिए काहे को हम गाड़ी पे 15-20 हजार रुपए लगाएंगे? जिंदगी में कोई बड़ा उपक्रम, कोई चुनौती, कोई प्रयोजन, कोई प्रोजेक्ट है क्या? अच्छा, मान लो महाभारत है। अर्जुन ने पहले ही कह दिया होता लड़ना वड़ना क्या है, कुछ नहीं, ऐसे ही ठीक है, बढ़िया, मजा आ रहा था, बाहर घूम रहे थे, वहां कभी नचनिया बनने को मिलता था, बीच में एक प्रेमिका भी बन गई थी, द्रौपदी को पता भी नहीं चला, सब कुछ बढ़िया, खूब घूम घाम कर रहे थे। समस्या क्या है? काहे को जाके दुर्योधन से पंगा लेना? बहुत जबरदस्त है। और इतने दिनों से 10-12 साल से वो तैयारी कर रहा था हमारी पिटाई करने की, देखिए क्या बॉडी बना ली है, बहुत मारेगा। गीता कभी मिलती उसे? गीता मिले तुम्हें, इसकी शर्त क्या है? पहले मैदान में तो उतरो। कृष्ण ने भी प्रतीक्षा की, उन्होंने कहा ये मैदान में उतरेगा तब तो इसे कोई समस्या उठेगी ना। जब तुम मैदान में उतरते ही नहीं तो तुम्हें समस्या काहे को आएगी? जब कोई बड़ी लड़ाई लड़ते ही नहीं तो गीता क्यों समझ में आए? फिर कहते हो अरे गीता नहीं समझ में आती, उपनिषद नहीं समझ में आते, ये है वो है। सब एक झटके में समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाता है। इसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एकदम स्पष्ट हो जाएगा सब। अच्छा यही तो बोला था आचार्य, एकदम बोले 2 साल से सोच रहे थे, समझ में आया नहीं, अभी सामने खड़ा कर दिया है, सब एक झटके में स्पष्ट हो जाएगा। तुरंत बोलोगे हम ब्रह्मास्मि। कोई बड़ा काम तो करो तो अध्यात्म की तुम्हें जरूरत पड़े। कुल करना क्या है? घर से निकले, कॉलेज चले गए, वहां सो गए, किसी ने प्रॉक्सी लगा दी, इधर उधर गए, हरी चटनी से समोसा खा लिया, 2-4 लड़कियां थी उनको घूर दिया। पास होने के लिए 40% चाहिए होते हैं, वैसे ही आ गए, वो भी कम पड़ रहे थे तो उधर नकल कर ली झांक के। उसके बाद घर आ गए, कुछ टीवी कुछ इंस्टाग्राम देख लिया, फिर सो गए। तुम ब्रह्म सूत्र का करोगे क्या इस जिंदगी में? तुम्हें दे दिए गए ब्रह्म सूत्र, इसका क्या करोगे? जल्दी बताओ। तुम्हें चलना है अपने मोहल्ले की तंग गलियों में, और मैं तुमको दे दूं T90 टैंक,
तुम करोगे क्या उसका? वो काम का ही नहीं होगा। ये T90 उन्हीं के काम का है ना जिन्हें बड़ी लड़ाइयां लड़नी हो, और बड़ी लड़ाइयां लड़ने की जरूरत है। वो कोई वैकल्पिक चीज नहीं है कि काहे को लड़े। आचार्य जी स्कूटी कितनी अहिंसात्मक है, ऐसे चल देती बिल्कुल घुर्र। तुम्हारी स्कूटी अहिंसात्मक नहीं है, इसी ने ठोका था मुझे। जिंदगी अगर स्कूटी पर ही मस्त चल रही है तो तुम्हें करना क्या है टैंक का? मियां की दौड़ मस्जिद तक, तुम फाइटर प्लेन का क्या करोगे? जब जीवन अपने अहंकार के इर्द गिर्द ही जीना है, ये रहा अहंकार का केंद्र, इससे 5 किलोमीटर आगे, इससे 5 किलोमीटर दाएं, इससे 5 किलोमीटर दक्षिण, कुल इतना ही जब तुम्हारे जीवन का फैलाव है तो तुम क्या करोगे फाइटर प्लेन? वो तो झंझट हो जाएगा तुम्हारे लिए, जैसे ज्यादातर लोगों के लिए वेदांत झंझट हो जाता है। कहते हैं ये फालतू की चीज पता चल गई, ये पता नहीं लगनी चाहिए थी, पहले ज्यादा ठीक था। स्कूटी जिंदाबाद। मुझसे बहुत लोगों को लाभ हुआ भी है, बहुत लोगों को, सैकड़ों में उनकी संख्या जिन्हें बहुत बहुत लाभ हुआ है। और ये सैकड़ों हुए जो मुझे पता है, जिनको मेरे पीछे से हो गया, जो मेरे सामने कभी नहीं पड़े, उनकी तादाद हजारों में हो सकता है, लाखों में हो। लेकिन एक बात मैंने देखी है, जितने लोग मेरे सामने आए हैं बताने के लिए कि हुआ, ये सब किसी गहरी मुश्किल में थे। जिनके पास मुश्किलें नहीं होती, जिनका जीवन यूं ही साधारण औसत धीरे धीरे बीत रहा होता है, उन्हें सच एक बोझ की तरह ही लगता है। कहते कहां फंस गए, क्या करना है, क्या बोल रहे हैं ये, यदा यदा ही धर्मस्य कौन धर्म। भैया एक पैकेट और देना कुट्टू का आटा। कह रहे उसने भेजा था कि जाके कुट्टू का आटा ले आओ, अभी घर जाके उसको मैंने बोल दिया कि यदा यदा ही धर्म से बहुत मारेगी। बेकार की बात है, ये गीता वीता बताने लग जाते हैं बीच में। आज के युग की विडंबना ही यही है कि जिंदगी बहुत आसान कर दी गई है। एक बिल्कुल मरियल औसत आदमी के लिए भी जिंदगी बहुत आसान कर दी गई है। काहे को चाहिए अध्यात्म? बोलो 4000 में एंड्रॉयड फोन आता है कि नहीं आता है? सब कुछ चलता उस पे। जब 4000 में जिंदगी इतनी रंगीन हो सकती है तो काहे के लिए कोशिश करनी? इतना ही नहीं है, बस 400 और खर्च करो तो उस पे पीछे से कवर ऐसा लगा देते हैं जैसे एप्पल हो गया। वो उसमें बना देंगे कि इसमें 5 कैमरे हैं, पीछे से कवर ऐसा लगा देते हैं और सेफ बना देते हैं। जिंदगी जब ऐसे ही मजे में बीत सकती है तो आत्मविकास की आवश्यकता क्या? बेहतर होना है तो जिंदगी को थोड़ा कठिन रहने दो, आराम तलब मत बनो। कुछ कष्टों का वर्ण स्वयं ही करो। जूझते हुए आदमी में एक गरिमा होती है। संघर्षशील रहने पर एक तेज विकसित होता है। और आराम में, प्रमाद में चेतना सिकुड़ जाती है, जीवन संकुचित हो जाता है। कठिनाइयां पहले से ही मौजूद हैं, उनको दबाओ छुपाओ मत। और अगर कभी लगने लगे कि कठिनाई तो कोई है ही नहीं, तो समझ लो जीवन में कुछ गड़बड़ हो रही है,
कठिनाई ढूंढो।